नमस्कार पहला मैं शिल्पा नेगी स्वागत करूँ तुम सबूक हमारा चैनल JJN न्यूज़ में। अब आज सोचोगे कि आज पहाड़ी बोली के साथ जो ये मैंने अपने लुक में जो पहाड़ी टच दिया है ग्लोबन पहन के और थोड़ा सा अपने जो लुक में कुछ चेंज करके, तो आखिर ऐसा क्या कुछ खास है। आखिर आज जो हम मौजूद हैं वो हम मौजूद है हल्द्वानी के ऊंचा पुल में, जो ऊंचा पुल के पास जो हनुमान मंदिर है वहीं पे। अब आप सोचोगे कि इतना पहाड़ी लुक लेके आज क्या कुछ खास है जो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो बता दूं कि आज हम मौजूद है पहाड़ी हाट में। जी हाँ, पहाड़ी हाट। पहाड़ी हाट एक दुकान है जहाँ पे जो है पहाड़ की सारी सब्जियों से लेकर फ्रूट से लेकर जो ऑर्गेनिक मसाले हैं वो यहाँ मिलते हैं। और ये जो है 100% ऑर्गेनिक है, इसमें ऐसे कोई मिलावट नहीं है। वैसे तो जो लोग हैं रोज़मर्रा में बाज़ारों से आमतौर पे जो है मसाले ख़रीद लेते हैं, सब्जियां ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक चीज़ों का अपना ही एक स्वाद होता है, अपना ही एक मज़ा होता है। तो उसी के साथ उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आजकल जैसे कोरोना काल था या आजकल की बिज़ी लाइफ में जो लोग हैं आमतौर पे अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते, तो इस चीज़ में एक ऑर्गेनिक जो चीज़ होती है अगर वो हम अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो काफ़ी एक हेल्थ में काफ़ी बेहतर जो होता है सुधार आता है। तो उसी के लिए आज हम मौजूद है पहाड़ी हाट में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए बात करेंगे मैम से और जानेंगे कि क्या कुछ खास है इनकी दुकान पे और आखिर ये जो चीज़ें हैं ये पहाड़ में कहाँ से आती है। तो चलिए, तो अभी हम मौजूद है पहाड़ी हाट की दुकान पे जहाँ पे मौजूद है मेरे साथ अनीता बेदवाल मैम जी। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ अभी उनके स्टोर में जो है अवेलेबल है। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जो सारा सामान है ये आता कहाँ से है? ये हमारा काकड़ी घाट गांव तो हमारा प्रॉपर जो छे वो बिड़गांव नाम बिड़गांव को नहीं, और ये नीचे दुकान हमारे जो छे काकड़ी घाट में। तो हम गाँव में बटी लोग थोड़ा बहुत हम मतलब उमल दुकान में लियो नहीं, फिर थोड़ा बहुत हम मतलब लोग आदमी लगबेर गाँव में खाना खरीद बेर इकट्ठे करनो। तो इकट्ठे कर बेर पापा हमको यहाँ सर्विस देनी, तो इसके पापा यहाँ ला के मतलब हमें देते हैं। और गाँव गाँव में बटीला इकट्ठे करनू, और कोई रिश्तेदार वगैरह इधर उधर गांव में रिश्तेदार हुई उन्होंने अपन रिश्तेदार हूँ संपर्क कर बेर उन्होंने बोला मंगनू, और खुद करनू खुद हमारे पापा खुद मेहनत करनी और खुद गाँव में जयबेर तराजू लिबेर तोल बेर हमको यहाँ देनी। तो जान ही लिया आपने कि जो ये सामान है काकड़ी घाट से, मतलब जो एकदम पहाड़ी इलाका है वहाँ से ये सामान आता है और काफ़ी मेहनत इस सब में लगती है। मतलब कि इतनी मेहनत है कि रिश्तेदारों से गांव वालों से सबसे जो भी सबके पास थोड़ा थोड़ा सामान होता है वो उनसे इकट्ठा करके फिर वहाँ से जो सर है वो सामान को यहाँ तक पहुँचाते हैं। मतलब हल्द्वानी के जो स्थानीय लोग हैं उन तक ये सामान काफ़ी लंबे सफ़र के बाद यहाँ पहुँचता है। तो मैम एक ये जैसे हल्द्वानी जैसा शहर है ना, यहाँ मार्केट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो यह शहर में मतलब एक पहाड़ी मसाल वगैरह आइडिया कब है कि तो हमको दुकान खोलना चाहिए। ये आइडिया ऐसा है कि इसके पापा जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं, उनके दिमाग में हमेशा बिजनेस की बात आती है। तो जब मैं यहाँ मेरे बच्चे पढ़ाई करते हैं, अब तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, 11th 10th में पढ़ते हैं, तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, आज तक तो मैं भी बच्चों पर ही बिजी थी, फिर इतना टाइम नहीं हो पाया। तो अब जब बच्चे बड़े हो गए तो मैं भी कमरे में अकेले बोरिए दिन भर, या फिर फ़ोन पर लगो या फिर इधर उधर रिश्तेदार को कॉल करो, और तो कुछ काम होता नहीं था। तो इसीलिए फिर मेरा भी दिमाग ऐसा कुछ करूँ करके सोचती थी। तो इसके पापा ने कहा चलो ऐसा कुछ करते हैं ताकि आप भी बोरियत ना हो कमरे में और आपका समय भी बर्बाद ना हो, और कुछ लोगों को हम अच्छा ऑर्गेनिक दे, मतलब पहाड़ की चीज़ें ला के सर्विस करके यहाँ लोगों को दें। तो इसलिए इसी का पापा का ही दिमाग है ये सब, वही उनका दिमाग ऐसे चीज़ों में मतलब बिजनेस के बारे में चलाते हैं वो। तो उन्होंने ये कहा मेरे से, तो मैंने कहा ठीक ही है चलो करते हैं। तो अच्छा चला है, बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा चला है। लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं तो ले जा रहे हैं, कोई रेट वेट भी नहीं पूछ रहे, इतना ज़्यादा मोल भाव भी नहीं कर रहे हैं। लोगों को अच्छा चाहिए, लोग कह रहे हैं हमें अच्छा चाहिए, तो बिक रहा है, मतलब माल बहुत बिक रहा है। और अभी तो लोग आ रहे हैं, फ़ोनों में भी संपर्क कर रहे हैं। परसों न्यूज़ वाले आए थे, उन्होंने भी हमारा इंटरव्यू लिया। उन्होंने क्या कहते हैं इंटरव्यू लेके हमको ये बताया कि हमारा प्रचार भी करा बेचारों ने। तो इसी के जरिए लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं फ़ोन के द्वारा। बहुत लोग यहाँ मतलब दाल वाल मडुए का आटा वगैरह लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं।
तो एक इनडायरेक्टली जो है काफ़ी अच्छा संदेश पहले तो ये जाता है कि जो पहाड़ की महिलाएं भी हैं वो घर तक सीमित नहीं है, अब वो घरों से बाहर आ रही है और वो भी आत्मनिर्भर बन रही है। और साथ ही साथ इस जो योगदान में उसमें सर का भी काफ़ी सहयोग है कि उन्होंने मैम को जो है सपोर्ट किया और बताया कि हाँ, आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है ताकि आप भी घर पे बोर ना हो और घर में थोड़े से पैसे भी आ जाए। तो ठीक है। मैम, अभी पहले तो ये जानना चाहूँगी कि क्या क्या मसाले भी यहाँ पे जो है आपके पास होंगे, आप थोड़ा सा दिखा देंगे तो हमारे दर्शक देखना चाहेंगे कि क्या क्या मसाले जो है हल्द्वानी के बाजार में अभी आए हुए हैं, क्या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो खास है। तो तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि काफ़ी कुछ, जैसे कि ये जो पहाड़ी, इनको माल्टा बोलते हैं पहाड़ी में। इनको पहाड़ी, ये पहाड़ी माल्टा है। पहाड़ी मूली भी यहाँ पे आप देख सकते हैं और अदरक भी जो पहाड़ी है एकदम, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें यहाँ पे काफ़ी मात्रा में आप देख सकते हैं। और अगर मैं आगे चलूँ तो ये गहत की दाल जिसे हम बोलते हैं पहाड़ी में, इसे पहाड़ी लोग ज़रूर जानते होंगे। ये खाए जाते हैं, वैसे इसमें पत्थर बहुत होते हैं बट लेकिन इसको ध्यान से खाना चाहिए वैसे तो। बट और लाल मिर्च भी यहाँ जो है, पहाड़ी मिर्च, वो भी यहाँ पे अभी जो है मौजूद है। मतलब अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ यहाँ पे जो है, सब सारी चीज़ जो है वो पहाड़ी हैं और ऑर्गेनिक है, तो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी सेहत के लिए ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है कि सेहत के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आजकल बाजार में जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी मिलावटी होती है। तो अगर आपको पहाड़ी चीज़ें मिल रही है, वो भी आपके अपने शहर हल्द्वानी में, तो खरीदने में मेरे हिसाब से तो कोई बुराई नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं, बाकी क्या क्या मसाले मैम के पास अभी अवेलेबल हैं दुकान पे वो भी देखते हैं। तो अभी मेरे पास एक और स्पेशल आइटम मौजूद है जिसे पहाड़ी में पिनाव कहते हैं, लेकिन हिंदी में बात करूँ तो उसे अरबी के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये काफ़ी बड़ा है, तो देख सकते हैं साइज़ भी इसका काफ़ी बड़ा है। इसको वैसे पहाड़ी में पिनाव बोला जाता है, अगर हिंदी में बात करूँ तो इसको हिंदी में अरबी के नाम से लोग जानते हैं। और उसी के साथ एक और चीज़ जो हमारे पास काफ़ी ख़ास है, जो शायद जो नॉन पहाड़ी है उनको नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ, ये है गेठी। ये वैसे जो होता है इसको आलू की तरह भी खाया जाता है और इसके काफ़ी कुछ जो होते हैं, हेल्थ में भी फ़ायदे होते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं वो हम मैम से जानेंगे। तो मैम, क्या इसके फ़ायदे हैं, पहले तो आप ये बताइए। इसके फायदे होते हैं, एक तो शुगर में काम करता है और ये वैसे दवाई के तौर पर भी, आयुर्वेदिक दवाई के तौर पर भी काम करते हैं, ऐसा बताया गया है। लेकिन अब आजकल के बच्चे लोग तो इसे इतना ज़्यादा पसंद करते नहीं है, खुद मेरे ही बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन मतलब लोग इसे बहुत ले जा रहे हैं, बहुत बिक रहा है मेरे वहाँ से, क्योंकि कहने का मतलब ये है साहब, सबके बच्चे एक जैसे हैं, किसी के बच्चे जो है आजकल पहाड़ी खाना पसंद नहीं करते। मेरे बच्चे तो इनको कम ही खाते हैं मतलब, और लोग बहुत बिक रहे हैं यहाँ से, लोग ले जाते हैं। शुगर में काम करता है, ज़्यादातर बताया जाता है कि ये शुगर में काम करता है करके। इतनी जानकारी मुझे भी नहीं थी, तो हमने तो बेचने के लिए, लोग मुझे बता रहे कि ये शुगर में काम करता है। 2-2 1-1 किलो लोग यहाँ से ले जा रहे हैं इसको। मतलब इसकी बिक्री भी जो है वो काफ़ी हो रही है। काफ़ी, बहुत ज़्यादा काफ़ी बल्कि। अच्छा, तो मैम पहले तो ये बताइए इसका पकाने का क्या तरीका है, इसको बनाते कैसे? जैसे सेम आलू हुआ, जैसे को आलू को हम उबालने के लिए रखते हैं, वैसे ही इसको भी रख देना हुआ उबालने के लिए। वैसे सिंपल से जैसे मसाले आप घरेलू मसाले बनाते हैं, तो वैसे ही आलू के तरह मसाले बनाए। और लोग तो ऐसा बता रहे थे मेरे को कि इसको वैसे ही खाते भी हैं, मतलब उबाल के, जैसे उबाल लिया, सीटी लगा लिया एक आध, तो वैसे ही काट के नमक डाल के वैसे भी खाते हैं। शुगर का मतलब दवाई का काम करता है शुगर में करके, ऐसे मेरे को बता रहे थे। अब मैं भी, जितने जानकारी मेरे को भी पहले नहीं थी, जब ये यहाँ बेचने के लिए रखी तभी मुझे भी जानकारी आई। मतलब गेटी है, हमारे पहाड़ में तो बहुत होती थी, ये पता तो है, लेकिन ये जानकारी नहीं थी कि किस में काम करती है करके। जब लोग यहाँ से ले जा रहे हैं तो मैं बेच रही हूँ, तब लोग मुझे बता रहे हैं कि ये शुगर के काम आती हैं। तो शुगर वाले जो पेशेंट हैं तो इसको बहुत ज़्यादा ले जा रहे हो, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, ये बिक रहा है, रोज़ लगातार बिकता है मेरे वहाँ से। तो जैसे जो डेली लाइफ होती है उसमें आजकल शुगर के केसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और मैं भी बात करूँ तो मैंने भी अपने पहाड़ में ये चीज़ ज़रूर खाई है। उसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मसाले क्या क्या स्पेशल जो है वो अभी यहाँ पे मौजूद है। तो काफ़ी मसाले भी अभी हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि नमक, पहाड़ी नमक सबसे स्पेशल, जो हर पहाड़ी के घर में बना होता है। और उसके बाद कुछ राई भी है और हल्दी भी है और मेथी भी है। तो बाकी क्या क्या है वो मैम से जानते हैं। मैम, ये पहले जो ये 4 तरीके के नमक है, ये कैसे कैसे अलग है और क्या क्या है, इन सब की जो है अपनी एक क्वालिटी है? ये जो नमक 4 तरीके के अलग अलग हैं, इसमें तो पहला जो ये नमक है, ये वाला जो नमक है, इसमें लाल मिर्च, लहसुन, जीरा डाला गया है। जो दूसरा नंबर का है, इसमें तिल भून के, वही लहसुन और तिल, जीरा जो नमक में पड़ता है नॉर्मल, वही इसमें भी है। फिर जो तीसरे नंबर का है, इसमें हर चीज़ भुनी हुई है, जैसे कि हम भून लेते हैं तवे में या फिर कढ़ाई में,
तो इसमें वो भुना हुआ है। जो चौथे नंबर का है इसमें पीली मिर्च, लहसुन, जीरा वगैरह, फिर वो फ्लेवर है इसमें। मतलब हर नूड में आपको एक टेस्ट छू, हर नूड बनाना का एक तरीका अलग छू। अब उसी के साथ बढ़ते हैं आगे मैम, जैसे कि ये जो है तिल भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये तिल मतलब ये भी वहीं से आए हैं कीड़े खान से? पहाड़ से आए हैं ये, काकड़ी घाट से। मतलब काकड़ी घाट तो नीचे प्रॉपर बाजार टाइप हुई, तो ऊपर जो गांव इलाका हुआ ये गांव से इकट्ठा किया जाता है, तो गांव से इकट्ठा करके यहाँ लाया जाता है। और बाकी मैम क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है, थोड़ा सा नाम बता देंगे दर्शकों को? ये है जो तिल और जौ, आप तो जानते हो कि किस चीज़ में यूज होते हैं, सभी जानते हैं। तो ये धनिया है, और ये जो है ये भंगीरा है, इसे कोई लोग नहीं भी जानते हैं। तो ये भंगीरा की जैसी चटनी भी बनती है गर्मी में, और इसका नमक भी बनता है। भंगीरा का इसका फ़ायदा क्या है मैम? भंगीरा का फ़ायदा ये है, ये चटनी जैसे कि गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, तो जैसे नींबू मतलब पुदीना वगैरह चटनी नॉर्मल बनाते हो, तो इसको तवे में या कढ़ाई में भून के आप इसकी चटनी बना सकते हो। उसके बाद थोड़ा नींबू डाल दिया ऊपर से खट्टे के लिए, तो बहुत टेस्टी होती है। और इसका भून के नमक भी बना सकते हो। नॉर्मली नमक तो इसका आम बनता है, वो सभी जानते हैं। और जो ये राई है, ये रायते में डालते हैं लोग राई को, ये रायते वाली राई है। जो ये राई है ये बड़े दाने वाली है, इसको अचार में यूज करते हैं ज़्यादातर। इसे भी सभी जानते होंगे, अचार तो घर में सभी बनाते हैं, तो इसको भी सभी जानते होंगे। अब ये हल्दी है ये तो, और ये मेथी है। मेथी को आप जीरे के जगह पर करते हैं। मेथी से शुगर वगैरह गैस की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत कम बताई जाती हैं। और शुगर में भी मेथी को हम तो दाल वाल में भी जैसे जीरे के जगह पर मेथी यूज करते हैं ठंडियों में। आमतौर पे जो है सब्जियों में हम जब छोंक लगाते हैं तो जीरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप पहाड़ी घर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर मेथी का इस्तेमाल जाएगा, क्योंकि ऐसा पहाड़ी में कहा जाता है कि जो मेथी है वो शरीर के लिए गर्म होती है, और ठंडियों में इसका जो है जैसे बुजुर्ग लोग हो गए वो इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं सब्जियों में डालने के लिए। तो आगे मैम ये मेरे पास है, ये शायद भांग है। हाँ, ये भांग को आप आलू आलू और मूली की सब्जी में भी जैसे पीस के भी डालते हैं लोग, भून के भी डालते हैं। पहले भून लिया, उसके बाद पीस के छान के छन्नी से तो इसके रस को डालते हैं, तो बहुत टेस्टी होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये आपका हुआ क्या कहते हैं, जटिया, आप जटिया बोलते हैं पहाड़ी में, इसको जखिया बोलते हैं वैसे। तो इसका भी जीरे के जगहों पर उपयोग होता है। जैसे आलू की खुशक सब्जी बनाओ, फिर आलू की खुशक बनाओ, या आलू मूली की बनाओ, तो उसमें बहुत मतलब सब्जी की टेस्ट ही बढ़ जाती है। इसमें सब्जी का जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। मतलब जो लोग हल्द्वार शहर पर अभी जो आप पहाड़ की याद करमी या पहाड़ी मसालों की या सागों की जो थोड़ा बहुत मिस करमी, वो इतने है पहाड़ी चीज़ों का जायका लिए सकनी, पहाड़ी सामान खरीद बे या पहाड़ी जो साग से उनको खरीद बे, आप और जो पहाड़े याद जो होगी ताज़ा कर सकनी। तो उसी के साथ आगे बढ़ो तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो यहाँ पे मैम के पास है वो है माल्टा। अब वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा होगा कि ये सेम संतरे जैसा है, बट नहीं, संतरे से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि पहाड़ में एक्चुअली ऐसी ही एक चीज़ और अवेलेबल रहती है जिसे बोलते हैं हम किन्नू। वो भी काफ़ी से जो होता है अंतर होता है, काफ़ी अंतर होता है। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा हमारी इस वीडियो में, क्योंकि ये है माल्टा, और ये अगर आप पहाड़ी नमक के साथ खाएँ तो इसका टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मैं बता नहीं सकती हूँ, तो पहाड़ी लोगों को ऐसे ही पता होगा। और इसी के साथ मेरे को शायद यहाँ पे जो है ये है हमारे पास भट की दाल, देख सकते हैं कि भट की दाल भी जो है यहाँ पे अभी मौजूद है। तो मैम ये जो भटा दाल है ये बनिए कैसी है? जो ये भट की दाल हैं, भट को पहले बीन मान के, आप खाते समय तो हर चीज़ बीनी जाती है, तो इनको तेल थोड़ा सा तेल रख के उसमें भुना जाता है। उसके बाद इनको एक थाली में निकाला जाता है। उसके बाद बेसन को भून लिया, सिंपल से मसाले बनाए, तो वो डाल दिए खट्टा करके। तो ये भी एक पहाड़ी जो है डिश है। जैसे इनको भिगाने डाल लिया, या फिर कोई तो सिंपल ऐसे भी पीस लेते हैं सिलपट्टे में। मैं तो ऐसे ही पीस लेती हूँ सूखे हुए। तो क्या कहते हैं, फिर इनके डुबके बनाते हैं। वो तो सभी को पहाड़ियों को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं होगी। तो एक ये भट से शायद पीस के कोई चावल या भात टाइप का कुछ बनता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो भी बनता है। वो क्या होता है मैम? तो उसको राजड़ी बोलते हैं। जो भट और चावल को मिक्स करके मसाले बना के उसको पका के, जौला भी बोलते हैं, वैसे पहाड़ी में उसको राजड़ी बोलते हैं, वैसे जौला बोलते हैं। तो वो भी बनाता है, बहुत टेस्टी होता है, अच्छा भी होता है। अब हमको तो बहुत साल हो गए नहीं खाए हुए, लोग बनाते हैं अभी भी, तो इसे जौला बोलते हैं।
तो मतलब जो मेरे हिसाब से तो जो नॉन पहाड़ी लोग हैं वो भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए बुरा नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। पहाड़ों से ये सामान अगर यहाँ आ रहा है तो किसी भी तरीके की कोई मिलावट इसमें नहीं है। तो आप लोग भी यहाँ आके एक बार ज़रूर सामान यहाँ से देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपकी सेहत के लिए चीज़ फ़ायदेमंद है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और सामान भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऑर्गेनिक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये शायद है मडवे का आटा। ये बहुत कम देखने को अब मिलता है पहाड़ों में, और इसका जो हलवा है वो वैसे सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा खाया जाता है, काफ़ी अच्छा इसका हलवा बनता है। और मैम ये जो है मडवे का, ये मतलब कैसे आप इसकी खेती करते हैं और कैसे ये मतलब आता है? तो मडुए की खेती में तो पहाड़ में बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं जगह पर तो बहुत होती है, लेकिन मडुए की खेती, मडुए को बरसात में बोया जाता है, मई जून में बोते हैं। तो उसके बाद इसको एक दो बार गोड़ना भी पड़ता है। तो उसके बाद इसके जो वो होता है ऊपर के, वो बोलते हैं पहाड़ी में बलाड़ बोलते हैं जिसको, तो उनको हम काट के अलग से फिर, या कोई तो बैलों से मानते हैं, फिर कोई ऐसे लट्ठों से हाथों से ऐसे वो करते हैं, तो दाना अलग करें, फिर उसके बाद इसको हम उखल में उसे कूटते हैं। कूटने के बाद चक्की में देते हैं, इसको सुखा के कूट के, तो फिर हम चक्की में पीसने के लिए देते हैं इसे। तो मतलब इन सारी चीज़ों को उगाने से लेकर फिर वो बनाने तक, चाहे वो पहाड़ी नमक की बात हो या पहाड़ी सब्जियों की या आटे की, सबको उगाने में बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मतलब एक आप लगा लीजिए, अगर मडवे की हम बात करें तो मई जून से उसका जो सिलसिला होता है वो चालू होता है, और अब जाके ये बनता है। तो काफ़ी मतलब मेहनत इस सारी चीज़ों में लगती है, और ये वाकई एक काबिल तारीफ़ है कि हल्द्वानी जैसे शहर में जो है पहाड़ी टच देने के लिए, पहाड़ी स्वाद देने के लिए कैसे स्टोर ओपन किया गया है, जब आपको आपको पहाड़ी सारी सामानें चीज़ें जो है वो मिलेंगी, फिर वो सब्जी हो, नमक हो, दाल हो, या फिर फल हो, जैसे आपको दिखाया। तो इसी के साथ और आगे बढ़ते और जानते हैं कि आगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझसे छूट गई हैं। चलिए कोई नहीं, मैं खुद से थोड़ा बहुत देख लेती हूँ कि क्या एक्चुअली अवेलेबल है। ये तो मुझे पता भी नहीं है, ये तो भांग ही है शायद, है ना, ये तो भांग है, ये भांग है। वैसे इसका इस्तेमाल अगर वैसे खाने में किया जाए तो इसका जो खाने का जो जायका है वो काफ़ी हद तक वो बढ़ जाता है, और इसको आमतौर पे जो है चटनी वगैरह में इसको पीस के खाया जाता है। तो अभी जैसे मैं शॉप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी तो मुझे एक बेहद ही ख़ास चीज़ और मिली है, जिसे पहाड़ी में हम कनुच्चू, और वैसे इसको जो है हिंदी में बोलूँ तो इसको चौलाई बोला जाता है, और रामदाना भी इसको कहा जाता है। और इसके जो हैं लड्डू भी काफ़ी अच्छे बनते हैं, और साथ ही साथ इसका हलवा भी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो मुझे तो ऐसे इतना आइडिया नहीं है, मैम ही बता सकती है कि इसके लड्डू जो हैं वो कैसे बनते हैं। मैम पहले तो ये लड्डू या बनिया कशिया है? इसके जो लड्डू बनते हैं वो पहले ये चूहे को धूप में सुखा लिया बीन बुन के, तो उसके बाद इसको भदई में, मतलब कढ़ाई बोलते हैं जिसे, भदई बोलते हैं पहाड़ी में, भदई बोलूँ, उसमें बढ़िया तरीके से इसको भून लिया। तो थोड़ा थोड़ा डाल के उसको भून के थाली में सेट करते रहे। उसके बाद उसके ऊपर से गुड़ काट, मतलब चाकू से या भुचकोर से या छिल्लर से किसी से भी गुड़ को पतला करके गुड़ डाले, फिर गरम गरम उसको लड्डू को हाथ में बन जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। मैं तो अपने बच्चों के लिए बहुत बनाती हूँ। ये सुनने में काफ़ी वैसे टेस्टी लगा, सुन के थोड़ा बहुत तो पानी मुंह में सबके आया ही होगा। काफ़ी टेस्टी एक रेसिपी है, और यहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात, एक प्योर हनी भी जो है यहाँ मौजूद है, काफ़ी ऑर्गेनिक है वैसे। तो अभी जो है यहाँ पे मौजूद है, मतलब पहाड़ी जो शहद है, प्योर ऑर्गेनिक ये शहद है। वैसे बाज़ार में काफ़ी शहद आते हैं बट वो मिलावटी होते हैं, लेकिन ये पहाड़ी ऑर्गेनिक शहद है। तो बात करते हैं मैम से और जानते हैं कि कैसे जो ये शहद का जो है उत्पादन किया जाता है, कैसे ये शहद बना जाता है। तो मैम कशी बनी है शहद? ये शहद तो क्या कहते हैं, ये मधुमक्खियाँ पालते हैं ना घरों में, तो वही मधुमक्खियों से शहद निकाला जाता है। तो हम भी इसको गांव से ऐसे खरीद के लाते हैं, तो मुझे पता है कि कैसा निकाला जाता है, मैंने भी देखा थोड़ा बहुत। हम इससे ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं है। तो वो होता है क्योंकि सारी चीज़ों की जानकारी हर किसी को नहीं होती। वो होता है क्या कहते हैं, घरों में वो बनाए रहते हैं ना, उनके मधुमक्खियों के, मतलब वो जाले जैसे बनाए रहते हैं, तो वही से निकालते हैं इसको। हाँ, एक काफ़ी रिस्की ये काम है मधुमक्खियों को पालना और उनसे शहद निकालना, ये सीरियसली। काट भी देते हैं बहुत सारे, घर में कोई बच्चे हो उनमें खतरा भी होता है। हाँ, तो ये मधुमक्खी के द्वारा, मतलब घरों में पाले जाने वाले मधुमक्खियों का शहद है। तो मतलब ये इन शॉर्ट ये काफ़ी जो है रिस्की एक काम है, अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि मधुमक्खियों को काटने का, मधुमक्खियों के द्वारा काटने का जो होता है काफ़ी खतरा इसमें बना रहता है, और मधुमक्खी का डंक किसी हद तक, एक हद तक
इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हद से ज़्यादा हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अभी जो है, जैसे हम थोड़ा सा शॉप पे जो है एक्सप्लोर कर रहे थे पहाड़ी हाट को, तो कुछ ग्राहक भी यहाँ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ के डेली ग्राहक है, सामान यहाँ से लेके जाते हैं कि सामान की क्वालिटी क्या है और सामान कितना ऑर्गेनिक है और सामान का टेस्ट क्या है। मैम नमस्कार। नमस्कार। तो मैम एक बताइए, सामान रोज ली वजह से रोज ली गई 4 किलो 5-6 किलो गोहत ली गई। बहुत ही अच्छे गोहत है बहुत भल गोहत छिन। और गडरी ले गए, वो गडरी भी बहुत अच्छी है, चुपड़ी गडरी है बता दूं कि मैम का कहने का मतलब ये है, जो अरबी लेके गए थे वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी सॉफ्ट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आगे ट्रांसलेट करूंगी। मैम नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैम क्या क्या सामान अभी तक आप यहाँ से लेके चले गए? गडेरी ले गए, अदरक ले गए, भांग ले जा रहे हैं और गौत ले गए, सब ले जा रहे हैं, जो जो आ रहा है यहाँ पे वो ले जा रहे हैं हम। बहुत अच्छा है सामान। तो गौत में हमने सुना है कि काफ़ी पत्थर होते हैं, गौत में पत्थर पत्थर नहीं है, साफ करके दे रखे हैं। ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि दुकान से ही गौत के पत्थर साफ करके मिल रहे हो ना। घर पे तो मम्मियाँ बीन बीन के थक जाती है तो कैसा, मतलब अभी तक कितनी बार आप सामान ले चुके हैं और अभी तक जो सामान आपने लिया है वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, अनुभव? बहुत अच्छा है, हाँ बहुत बढ़िया रहा है। मैम नमस्कार। अभी तक आप क्या क्या लेके गए हैं? मैं 7 किलो गहत ले गई, गडरी ले गई, अदरक ले गई, अभी भांग ले जा रही हूँ। बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी मात्रा में जो है यहाँ से लोग सामान लेके जा रहे हैं। कूड़ा भी नहीं है। मतलब ये पहाड़ी वाली जी एक भल एडवांटेज छो कि छाट पे मिलूँ मैं सब, ठीक है, छाड़नो नहीं पड़ू मैं घर के। बहुत अच्छा पहाड़ी सामान रखा है इन्होंने। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं कि जब ग्राहक बोल रहे हैं कि सामान इतना बढ़िया है और सब कुछ साफ़ सुथरा मिल रहा है, तो इसमें हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ग्राहक ही यहाँ से लेके जा रहे हैं, जो सामान यहाँ से रोज लेके जाते हैं, तो उनकी ज़ुबानी ही काफ़ी कुछ बता देती है कि सारा जो सामान है मैम के थ्रू जो है साफ़ करके दिया जाता है। और ये सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडवांटेज है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो दुकानों पे आपको सामान साफ़ नहीं मिलता है। आपको घर पे जाके उनमें से जो है पत्थर ही हो गया या कंकड़ जो कूड़ा होता है वो आपको निकालना पड़ता है, बट मैम यहाँ पे आपको हाथों हाथ जो है सारा सामान साफ़ करके देती है। पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, जो भी उसमें सामान में होता है वो सारा आपको निकाल के देती है। तो हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा अनुभव जो था हमारे यहाँ पे अभी रहा है, फिर वो चाहे मैम से बात करके हो या फिर ग्राहकों से बात करके। मतलब ये है, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि सामान जो है काफ़ी ऑर्गेनिक है और काफ़ी शुद्ध है। और पहाड़ों की जो इतनी मेहनत है जो मैम करती हैं या जो सर करते हैं या जो पहाड़ों के जो किसान करते हैं, उनकी मेहनत जो है वो साफ दिख रही है। और इसका ये हमें बताने की ज़रूरत ऐसे नहीं है, क्योंकि काफ़ी कुछ जो सामान था वो आप सामान देख के आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि इतने लंबे समय से जब खेती की जाती है, उसके बाद खेती करके उनको काटा जाता है, चाहे वो फसल हो, फिर उनको पीसा जाता है, फिर पीसने के बाद उसको यहाँ से शहर लाया जाता है, एक गाँव से एक शहर में लाया जाता है। तो काफ़ी बड़ा ये एक मेहनत वाला काम है और ये काफ़ी एक अच्छा काम है कि हल्द्वानी जैसे शहर में जो पहाड़ी लोग हैं जो अपने घरों को याद करते हैं, वैसे तो हम आमतौर पर अपनी डेली लाइफ में मसाले वगैरह खरीदते हैं, लेकिन एक पहाड़ का स्वाद ही अलग होता है। तो फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी समय राज शाह के साथ शिल्पा नेगी, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।